तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम इस चैनल पे जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये मतलब डाउट है कि हमें जावास्क्रिप्ट तो आती है मगर कुछ कुछ आती है, पूरी जावास्क्रिप्ट नहीं आती। तो हमें कितनी सीखनी होगी कि हम रिएक्ट का ऐप बना सके। रिएक्ट में भी हम जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हैं। तो फिर हमें कितनी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए जिससे हम खुद का रिएक्ट ऐप बना सके। तो आज हम इस सीरीज में यही हम आपको बताएंगे कि मतलब आपको कितनी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए जिससे आप खुद का एक रिएक्ट ऐप बना पाए। आपने देख ही लिया होगा कि हम एक काउंटर का एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, किस किस की मदद से, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की मदद से। और जावास्क्रिप्ट का मतलब हम हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो बस एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो हमें रिस्पॉन्स वगैरह कुछ देता नहीं है। अगर हमें उससे डायनेमिकली रिस्पॉन्सिव बनाना होगा तो फिर हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली हम अगर देखें तो एचटीएमएल मतलब एक स्केलेटन होता है, और सीएसएस से हम उसे स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं। और अगर जावास्क्रिप्ट बोले तो हम उसमें जो फंक्शनलिटी ऐड करेंगे वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही ऐड करेंगे। अगर हम उसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझना चाहिए तो हमारा हमारी बॉडी का एग्जांपल ले लीजिए। एचटीएमएल मतलब हमारा स्केलेटन हो गया। सीएसएस मतलब हमारे जो हेयर, स्किन टोन वगैरह वगैरह वो सब हमारे सीएसएस में आएगा। और जावास्क्रिप्ट मतलब ब्रेन। हाँ, ब्रेन, बिल्कुल ब्रेन हो सकता है। को ब्रेन ही कमांड देता है कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या कुछ करना है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल होगा। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो हम एक फाइल बना लेंगे इंडेक्स नाम की, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है। और मैं अभी आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। बस यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन करना है और आपको ऑप्शन ही आ जाएगा, बाद में बस एंटर दबा देना है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें हेड के बीच में ये कुछ स्टेटमेंट से इंपोर्ट करना होगा, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी होती है जिसे हमें हेड पे यूज़ करना होता है। और बस उसकी मदद से हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया एचटीएमएल की फाइल। अभी हम फिर से एक बना देंगे। सीएसएस भी बनाना पड़ेगा, तो हमें उससे नाम दे देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। यही तो देते हैं हम यूजुअली। फिर से हम फाइल बना देंगे कि जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। डॉट जेएस एक्सटेंशन है, डॉट जेएस, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो हम पहले एच टी एम एल डॉट सी एस एस में जाएंगे। यहाँ से हम पहले इन सबको लिंक कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट को, बूटस्ट्रैप को पहले यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यहाँ पे स्टाइल शीट को लिंक कर लिया है, जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर लिया है। और मैं भी आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे जानबूझ के एक मिस्टेक की है, जो कि आपको अभी नहीं पता चलेगी, वो आपको बाद में पता चलेगी। मगर हम उस मिस्टेक से बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें वो काउंटर एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें पहले उसका इंटरफेस बनाना पड़ेगा, स्केलेटन बनाना पड़ेगा। तो हम पहले उसका पूरी तरीके से स्केलेटन बना देंगे। हम सब कुछ ड्यू के अंदर रखेंगे। और उसके साथ एक क्या था, H1 काउंटर नाम का हेडिंग था उसका। ठीक है, काउंटर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है दोस्तों मेरी, एडजस्ट कर लेना। और फिर क्या था, वो जो टाइमर था वो था ज़ीरो। फिलहाल तो हम ज़ीरो रखेंगे, बाद में ये चेंज होगा। कैसे होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। फिर से एक कंटेनर ले लेंगे। हम तीन बटन्स थे वहाँ पर, जो कि इंक्रीज, डिक्रीज और रीसेट करने में मदद कर रहा था, तो हम वो भी बना लेंगे। ठीक है, बटन डिक्रीज, डिक्रीज हो गया। फिर से एक बटन जो कि रीसेट करने में यूज़ होगा। और फिर से एक बटन जो कि इंक्रीज करने में मदद कर रहा था। ठीक है। हमने यहाँ पे तीन बटन भी बना लिए हैं। बटन लिख लिया है, तो अभी हम इसका इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो इंटरफेस है वो एक साइड में जाके है। तो हमें तो इसे सेंटर में लाना होगा। तो सेंटर में लाने के लिए हम अभी इसमें बूटस्ट्रैप और सीएसएस का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये क्लास, हम पहले तो बीजी कंटेनर नाम का एक क्लास लिख लेंगे। ठीक है। और इस बीजी कंटेनर को स्टाइल भी दे देंगे, डॉट बीजी कंटेनर। बैकग्राउंड उसका प्लेन वाइट रखेंगे। ठीक है, वाइट रख लिया। और उसकी हाइट 100% रख देंगे, 100 BH। ठीक है, ये बीजी कंटेनर।
अभी हाइट बैकग्राउंड कलर तो हमने वाइट ही रखा है, इसलिए अभी आपको यहाँ पे कोई चेंज दिखेगा नहीं। और हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेक्स्ट सेंटर में लाने के लिए हम टेक्स्ट सेंटर इनलाइन ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से टेक्स्ट जो हमारा है वो सेंटर में आ गया है। और यहाँ का टेक्स्ट हमने यहाँ पे ला लिया, मगर हमें तो यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पर उसके लिए यूज़ करेंगे डी फ्लेक्स का, जो कि हम बूटस्ट्रैप में यूज़ करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, कॉलम सेंटर में जाएंगे। ये देखिए पूरा जो कुछ भी हमने लिखा था वो सब सेंटर में आ गया है। कुछ काउंटर को भी कुछ सीएसएस दे दे, ठीक है, दे ही देते। क्लास काउंटर ही नाम लिख लेंगे, और इसका वैल्यू क्लास वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर भी हम कुछ चेंजेस, बटन भी अच्छे दिखने को मांगता है, इसलिए अपन इसको भी कुछ स्टाइल दे देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। क्लास यहाँ पर भी बटन ही दे देंगे सेम। बस उसी तरीके से हम यहाँ पे भी उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये सब तो हमने बस यहाँ पे क्लासेस का नाम लिखा है, मगर हमने तो कुछ स्टाइलिंग की नहीं, तो ठीक है, हम स्टाइलिंग में ही कर लेते हैं अभी। पहले क्या था, काउंटर, ठीक है, काउंटर की वैल्यू, काउंटर को पहले स्टार्ट कर लेंगे। काउंटर की जो साइज थी वो बहुत कम थी, तो हम उसको बढ़ा लेंगे। फॉन्ट साइज कितने रखेंगे, 90 पिक्सल, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ फिर भी ठीक है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत कम कर लेंगे, 70 रख देंगे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा तो चेंज करने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं लग रही है। और क्या था, वैल्यू था शायद, ठीक है, वैल्यू यहाँ की भी अपन फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे। यहाँ तो हमें बहुत बड़ा चाहिए था। काउंटर के नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे 0, ये फिर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम फॉन्ट का वेट बढ़ा देंगे। फॉन्ट वेट बढ़ा देंगे, इसका कितना रखेंगे, 700। हाँ 700 ठीक है। हाँ ठीक है, चेंज भी हो गया। नौ, ये भी हो गया। अभी हम बस बटन बचा है अपना स्टाइल करने का, बटन को भी स्टाइल कर लेंगे। बॉर्डर दे देंगे हम बटन को, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का रेडियस, ठीक है। बॉर्डर को विड्थ दे देंगे 2 पिक्सल का। मार्जिन में दे देंगे, मार्जिन कितना, 8 पिक्सल ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये फिलहाल तो अच्छा दिख रहा है, इतनी रखेंगे हम, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये रहा हमारा कोड, HTML और CSS का। ज़्यादा कुछ नहीं किया है हमने, ये एप्लीकेशन बनाया है। मगर हमें यहाँ पे कुछ अभी ऐसा जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा ऐड करना होगा कि जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ का काउंट बढ़ेगा, रीसेट करेगा तो 0 हो जाएगा, डिक्रीज करेगा तो कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम अभी जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। हमें वेरिएबल पे डिक्लेयर करना होगा, कुछ कुछ एलिमेंट को वहाँ से फेच भी करना होगा। तो ये सब कैसे करेंगे हमें, मैं आपको बताऊंगा। आपको कंसोल डॉट लॉग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। हम कुछ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वहाँ पर, स्ट्रिंग लिख सकते हैं, वो सब तो बेसिक है, वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो पहले वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट करके हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और फिलहाल हम उस काउंटर एलिमेंट को फेच करेंगे। तो 1 मिनट, मैं आपको पहले ये लाइन पूरी कंप्लीट करता हूँ, और मैं इस लाइन का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो दोस्तों इस लाइन में हमने दो चीज़ें की है क्या, एक तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेट काउंटर एलिमेंट। ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम C++ में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि इंट a इक्वल टू 1, हाँ, कैर a इक्वल टू a। ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं C++ में। बस उसी तरीके से हम यहाँ पर लेट करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कांस्टेंट भी करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसे फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है।
कांस्टेंट में क्या होता है दोस्तों कि हमने एक बार जो वैल्यूज को डिक्लेयर कर दी वो वैल्यू हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बस लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब क्या होता है? गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब जो कुछ भी इसके अंदर होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी वैल्यू होगी, वो यहाँ पे HTML में जाके सर्च करेगा कि इस नाम का कोई बंदा यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, उस आईडी क्या नाम का कोई बंदा प्रेजेंट है क्या। यहाँ पे फिलहाल तो कोई भी नहीं है, मगर अगर होगा तो वो उसे फेच करेगा, ठीक है। तो हमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? ये जीरो की वैल्यू चाहिए थी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आईडी, और जो हमने और उसका काउंटर वैल्यू करके नाम लिखा था हमने, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया काउंटर वैल्यू। तो ये तो अभी इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है, ये जो पूरा एलिमेंट है, वो वहाँ पे फेच करेगा, किसमें? काउंटर एलिमेंट में। काउंटर एलिमेंट में वो पूरा फेच करेगा। अगर आपको झूठ लग रहा है तो मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके बता देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके बता देता हूँ। काउंटर एलिमेंट, काउंटर एलिमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो कंसोल में देखेंगे, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नल आ रहा है। मेरे कोड में ऐसा क्या हुआ है? यहाँ पे नल नहीं आना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमने जो एलिमेंट फिक्स किया था वो आना चाहिए था, और फिर भी यहाँ पे नल आ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने यहाँ पे कुछ एक मिस्टेक की थी। तो वो मिस्टेक क्या थी कि ये जो स्क्रिप्ट का जो टैग है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रखेंगे, और बॉडी के एंडिंग में बस यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है मैंने, बस एक लाइन जो यहाँ पे थी, ठीक है। तो जैसे तो देख सकते हैं, जैसे ही हमने उसे ठीक किया, वहाँ पर नल की जगह पे ये एलिमेंट कॉल हो गया। कंसोल में ये एलिमेंट हमने बस कॉल किया, जिसकी आईडी क्या थी? काउंटर वैल्यू, बस और कुछ नहीं। और हम अभी क्या करेंगे, हम इसे अभी हटा देंगे, हटा दिया। पर अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ फंक्शंस रखेंगे कि उस फंक्शन से हम वो फंक्शनलिटी उस पर ऐड करेंगे, प्लस माइनस और रीसेट करने की फंक्शनलिटी हम उस पर ऐड करेंगे। पहले हम एक काम करेंगे, बढ़ने इंक्रीमेंट वाली फंक्शनलिटी ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन हो गया। हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसकी जो प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस एलिमेंट वैल्यू, ठीक है, हम जो प्रीवियस एलिमेंट की जो वैल्यू है हम उसे पहले स्टोर कर लेंगे, काउंटर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो काउंटर एलिमेंट में जो कुछ भी एलिमेंट है उसके अंदर जो वैल्यू थी वो ये वैल्यू कॉल करेगा, ठीक है। अगर आपको फिर से झूठ लग रहा होगा तो हम इसे फिर से बाहर लिखेंगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और अभी हम कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग में प्रीवियस एलिमेंट की वैल्यू हम अभी यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे जीरो ही लिख के आया है। और अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, यहाँ पे जैसे जीरो था, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा हेमंत, तो देखिए यहाँ पर भी हेमंत लिख के आया है, यहाँ पे भी हेमंत, यहाँ पे भी हेमंत, बस वही था। बहुत ईजी है दोस्तों, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ठीक है, मैंने उससे पहले ज़ीरो था तो ज़ीरो ही कर दिया, और इससे मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और ये इसकी ओरिजिनल जगह पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेस हो गया, इसको हटा दिया। तो क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग करके ही स्टोर होती है, ठीक है। हम उसे इंटीजर करके हम डायरेक्टली उसे हम फेच नहीं कर पाएंगे, जो कुछ भी ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग से ही फेच होगा। तो हमें वो जो वैल्यू है उसे हमें पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर करना में कन्वर्ट करने के बाद हमें उसे प्लस वन करके ऐड भी करना है। तो हम वही करेंगे अभी, लेट अपडेटेड वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू में जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट, उसमें हम सबसे पहले हम पार्स इंट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये प्लस वन, ठीक है। ये हो गया। और अभी हमें जो काउंटर एलिमेंट की जो वैल्यू है उसके अंदर तो पहले ज़ीरो था, तो उसके अंदर अभी हमें सिंपली जो हमारी अपडेटेड वैल्यू है उसे पुट करना है, अपडेटेड वैल्यू, बस इजी।
क्या हमारे पर्सनैलिटी काम कर रहा है, हमें ये भी चेक करना होगा। यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन भी लिखना होगा प्रॉपर्टी। तो ऑन क्लिक में अभी हमने जो लिखा था वहाँ पर क्या लिखा था, ऑन इंक्रीमेंट, ऑन इंक्रीमेंट करके हमने, ठीक है, वो रिएक्ट में सी बढ़ा लिखते इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने स्पीड स्पीड में सी बढ़ा लिख लिया था इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। मगर जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते थे हमें जो सी है वो छोटा ही लिखना होता है, ठीक है। तो हमने वो पर्सनैलिटी ऐड की। अभी हम देखेंगे क्या होता है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखो देखो, बढ़ रहा है। और बाकी के बटन से हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने जो ऑन क्लिक जो फंक्शन था वो हमने बस इंक्रीज पे ही इस्तेमाल किया था, ठीक है। अगर हम, ठीक है, ऑन क्लिक पे ही इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, ये हो गया, ये एक फंक्शनैलिटी हो कर ली है हमने ऐड। फिर से एक फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे, रिसेट वाली एक फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑन रीसेट नाम रख देंगे उनका उसका, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम जो काउंटर का जो एलिमेंट है उसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू होगी उसे हम सिंपली ज़ीरो ऐसे डाल देंगे, ज़ीरो ही लिखना होगा ना, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक ऑन रीसेट। आर मैंने छोटा लिखा था या बड़ा लिखा था, बड़ा लिखा था, ठीक है। क्या ये काम करेगा? ये रिफ्रेश हो गया है, देखिए रीसेट किया तो और से वो ज़ीरो हो गया। देखिए फिर से रीसेट किया, फिर से ज़ीरो हो गया, फिर से बढ़ाया, फिर से रीसेट किया, फिर से ज़ीरो ज़ीरो हो गया। बस इसी तरीके से एकदम आसानी से हमने वो फंक्शनलिटी अचीव कर ली। और अभी हम ऑन डिक्रीमेंट भी वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हमने पहले लिखा था, ऑन DCREMENT, ऑन डिक्रीमेंट नाम का फंक्शन लिखा है हमने, ठीक है। इसे भी कॉपी किया, यहाँ पे और एक फंक्शन लिखेंगे हम, उसे फिर से सेम ही करेंगे जैसे कि हमने ऊपर किया था। अभी आप मुझे बताइए, लेट प्रीवियस एलिमेंट, पहले लिखा था हमने काउंटर एलिमेंट लिखा था, ठीक है। काउंटर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इससे क्या होगा, वो वैल्यू जो कुछ भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी वो फेच करेगा। उस फेच के वैल्यू का हमें इंक्रीज भी करना होगा, तो ठीक है। तो लेट अपडेटेड वैल्यू इक्वल टू, उसे पहले कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, पारसेंट फंक्शन से हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर -1, ठीक है। और अभी इस अपडेट की हुई वैल्यू का हमें ऐड भी करना होगा, काउंटर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। ये भी हो गया, इसे भी हमने ऐड कर दिया। और अभी हम अगर एप्लीकेशन में देखेंगे हमारे, तो देखिए इंक्रीज करने पे ये बढ़ रहा है, रीसेट करने पे ज़ीरो पे हो रहा है, और डिक्रीज करने पे वही नेगेटिव में जा रहा है। तो इसी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं हमारे जो सादी सिंपल सी जो वेबसाइट है उसे डायनेमिकली रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जिसको जावास्क्रिप्ट सीखनी है उन दोस्तों को शेयर भी करो, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।